सो इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जिसमें ये पूछा हुआ है कि ये प्रोडक्ट दे दिया, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है। जो ऐसे जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है वो ये काउंट करना शुरू कर देगा, ये नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इससे कोई भी पर्पस फुलफिल नहीं होगा। सो आपको करना क्या पड़ेगा कि जीरोस आने के लिए आपको 10 चाहिए एंड में, और 10 किससे बनेगा, 2 इंटू 5 से बनते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है ना उसमें नंबर ऑफ टूज काउंट कर लो कि 2 कितनी बार आ रहा है, और उसमें काउंट कर लो कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ टूज एंड 5 काउंट कर लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जितने ये पेयर बन रहे हैं ना, जितने पेयर बन रहे हैं उतने 10 बन जाएंगे और अकॉर्डिंगली उतनी जीरो आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टू जो आएंगे वो 10 आएंगे, 10 बार आएगा 2, और 5 कितनी बार आएगा, 5 आएगा 14 बार। ये आपका होमवर्क है कि आपको इस एक्सप्रेशन में काउंट करने की 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार। तो फाइनली जो नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ 2 और 5 के पेयर्स कितने बन गए, 10 बन गए, क्योंकि चार एक्स्ट्रा 5 है वो पेयर नहीं बना रहे किसी के साथ भी। तो आपके पास इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई, नंबर ऑफ जीरोस आ गई 10 के आसपास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय। तो ये क्वेश्चन आप एग्जांपल की हेल्प से भी कर सकते हो। एग्जांपल की हेल्प से कैसे, जैसे एक्स वाई जेड आप कोई ऐसे नंबर्स ले लीजिए जो 3 से डिवाइड नहीं होते। मान लो कि आपके पास है एक्स वाई जेड है 101 मान लो आप इसे, या 100 ही मान लो, ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो 100 है, 100 3 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होता 3 से डिवाइड। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये हमारा x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो x y z तो हमारा 100 हो गया। अब अगर मैं y z x बनाऊं तो y z x क्या बनेगा, 0 0 1, और z x और y क्या बनेगा, z x और y, z बनेगा आपके पास 0, ये बनेगा 1, ये बनेगा 0। तो आपके पास x y z प्लस y z x प्लस जेड एक्स वाई। तो आपने इसमें वैल्यूज पुट की 100 प्लस 001 प्लस 010, मतलब ये 1 है और ये 10 है। तो आपके पास ओवरऑल क्या आ गया, 111 आ गया। तो 111 सबसे पहले चेक करो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। 37 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड था क्या, ये 1 था, तो ये डिवाइड हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड से भी। ठीक है, पर ये डिवाइड नहीं हो रहा 9 से, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो 100 की जगह पे आप 101 कंसिडर कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, पर ये क्योंकि एक्स वाई जेड कोई भी नंबर्स है, तो आप जितने सिंपल नंबर्स लेके चलोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी इजी होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड कीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन है कि p माइनस 2016 ये किसके इक्वल है, q प्लस 2017 के इक्वल है। ठीक है, और r माइनस 2018 किसके इक्वल है, ये s प्लस 2019 के इक्वल है। तो इसने ये पूछा कि p q r s में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो कौन सा होगा। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटे उस पे लेके चलते हैं। लाइक मैंने लिखा कि p माइनस 6 इक्वल टू q प्लस 7 इक्वल टू r माइनस 8 इक्वल टू s प्लस 9। ठीक है, तो एक बार मैं s की वैल्यू फिक्स कर लो। s की वैल्यू मान लो 1 पुट कर ली हमने, तो s की वैल्यू 1 पुट की तो ये 10 आ गया, s की वैल्यू 1 पुट की, ये 10 आ गया। तो r को क्या होना पड़ेगा, r को होना पड़ेगा 18 माइनस 8। तो q को क्या होना पड़ेगा 3 प्लस 7, p को क्या होना पड़ेगा 10 आने के लिए 16 माइनस 6। तो चेक करो कि यहाँ पे p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है और s की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये 1 प्लस 9 है, तो ये s की वैल्यू है। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 18, तो r ये सबसे बड़ा होगा, ये नंबर आपका r। ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा। अब बहुत केयरफुली देखो, एक चीज ध्यान से सुनना, p माइनस 2016 इक्वल टू r माइनस 2018, ये दो एक्सप्रेशन इक्वल है। इसमें से एक बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो ये भी तो बड़ा नंबर होगा ना, और इसमें से एक छोटा नंबर माइनस हो रहा है तो ये थोड़ा छोटा नंबर होगा कंपेरेटिवली r, तो r p से बड़ा होगा। ठीक है, तो बस इसमें r ऑप्शन सी आपका ट्रू आंसर है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड। आपके पास 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स दी हुई है, इनको तोड़ मोड़ के, जैसे आपने बनाया 2 3 4 1 5, आपने बनाया 2 3 5 1 4, आपने बनाया 2 1 5 3 4, ऐसे नंबर्स बनते जाएंगे, नंबर्स बनते जाएंगे। अब इनमें से आपको बताने कि प्राइम नंबर्स कितने बन सकते हैं, कितने ऐसे पॉसिबल प्राइम नंबर्स हैं। तो फर्स्ट टाइम में जब आप रियल टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन देखो तो शायद ब्लैंक हो सकते हो,
पर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 1 होता है और प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो ठीक है। और अब हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाना है इसमें, जैसे कि अगर आप इन सब डिजिट्स का सम करो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आपको देखने को मिलेगा 15 आएगा ये, ठीक है। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 प्लस 1 15, तो ये सम आ गया आपके पास 15, ठीक है। 15 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है, मतलब कि जो भी नंबर आपका इन डिजिट्स से बनेगा उनका सम हमेशा डिवाइड बाय 3 होगा, तो वो नंबर भी डिवाइड बाय 3 होगा, तो वो नंबर भी डिवाइड बाय 3 होगा। तो इसका मतलब कि आपके पास जो प्राइम नंबर है वो कोई भी नहीं बन पाएगा, तो प्राइम नंबर कोई भी नहीं बन पाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा आपके पास ए, ठीक है। देन आपको निकालना है कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। 1 से लेके 100 के बीच में वो सारे इंटीजर्स देखने हैं आपको जो जिसमें 4 आ रहा है, 4 एज अ डिजिट आ रहा है, बट वो 4 से डिवाइड नहीं होते। तो समझते हैं, जैसे सबसे पहले तो 4 ही हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 34, फिर आपके पास 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 नहीं 50 नहीं होगा, 54 64 74 84 94। सो सबसे पहले इन सबको काउंट कर लो, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये आपके पास 19 नंबर ऐसे बन रहे हैं जिनमें 4 कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ रहा है, ठीक है। तो अब इनमें से वो सारे नंबर्स देखने हैं जो 4 से डिवाइड नहीं होते, जो 4 से डिवाइड नहीं होते, तो हम हमारे लिए इजी ये है कि जो 4 से डिवाइड होते हैं वो निकालने। तो ये 4 से डिवाइड होगा, ये होगा डिवाइड, ये होगा डिवाइड, ये होगा डिवाइड, ये होगा, और उसके बाद 64 होगा, फिर 84 होगा। तो कितने नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 4 5 6 7, तो 19 में से 7 नंबर माइनस कर दो, 12 नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस सम में, इन द सम दिस, ये जो सिंबल है इस सिंबल का मतलब क्या है। लिटरली इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो हार्ड है, पर नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सिंपली हमने जो सिंबल था उसे एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस 1x प्लस 5x प्लस x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1 इक्वल टू 1xx। तो हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस 1x को, जैसे 15 है हमारे पास, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो 1x को हम कैसे लिखेंगे, 10 प्लस x की फॉर्म में। सिमिलरली 5x है तो हम इसे लिख सकते हैं 50 प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है xx है, तो xx को हम कैसे लिखेंगे, 10 टाइम्स x प्लस x की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 50 है हमारे पास तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। 52 होता तो 10 इंटू 5 प्लस 2 की फॉर्म में लिखते हैं हम इसे, तो 10x प्लस x हो गया ये हमारे पास, और x इंटू 1 क्या होगा, 10x प्लस 1 हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं ये। और 1xx को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 10x प्लस x आएगा ये आपके पास, तो ये सारा आ गया। अब इसमें सारे जो कांस्टेंट नंबर्स है और जो एक्स वाली टर्म्स है उन सबको हमने ऐड ऑन किया, ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 24x प्लस 61 इक्वल टू 100 प्लस 11x, तो इन दोनों का सम 11 बन गया, ठीक है। बाकी जो इस साइड है जैसे 1 2 3 3 4, 4 तो ये हो गए, 4 के बाद 10 और 10, तो ये 24x प्लस 61 बन गया। जब आपने इसे फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, दैट इज ये बनेगा 13x इक्वल टू 69 और x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि x कंसीडर करके ऐसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो स्किप कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, या फिर आप लोग अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप ऑप्शन पुट कर लीजिए। जैसे इसमें क्या करो कि इसमें 2 पुट कर लो, 2 प्लस 1 2 प्लस 5 2 प्लस 22 प्लस 21, क्या ये 122 के बराबर आ रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, 2 पुट कर लिया, 2 प्लस 1 2 प्लस 52 प्लस 22 प्लस 21, चेक करो कि क्या ये 122 के बराबर आ रहे हैं। तो अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर ऑप्शन नंबर बी पे मूव ऑन करो, दैट इज 3। तो इसमें क्या होगा, 3 पुट करो, 3 प्लस 1 3 प्लस 53 प्लस 33 प्लस 31, क्या ये 133 के इक्वल आ रहा है, और ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। देन आपके पास गिवन है कि सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस और रिजल्ट इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। मतलब इस जो नंबर ऑफ सीक्वेंस का जो नंबर दिया हुआ है इसमें एक सीक्वेंस हिडन है प्राइम नंबर के विद रिस्पेक्ट टू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, इनमें से कौन सी होगी जो आपके पास अगली टर्म होगी, इनमें से कौन सी आपके पास अगली टर्म होगी। तो सबसे पहले 14, फिर 18, फिर 20, फिर 24 30 और 32। मन की आंखों से देखना है आपको, इसमें हिडन प्राइम नंबर का सीक्वेंस, प्राइम नंबर्स
ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, 14 को हम ब्रेक करते हैं 13 प्लस 1, 18 को ब्रेक करते हैं 17 प्लस 1, 20 को ब्रेक किया 19 प्लस 1, समझ गए होगे आप। 24 को ब्रेक किया 23 प्लस 1, 29 प्लस 1 एंड 31 प्लस 1। तो ब्रेक डाउन करने के बाद हमें पता चल गया कि 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 31 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 37 प्लस 1 दैट इज 38। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 38। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्टिवली दिमाग में लेके आते हो कि आपको इस सीक्वेंस को इस तरीके से ब्रेकआउट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू। इनमें से किस में मिनिमम चेंज होगा अगर 5 को बहुत न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया। मान लो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। आपने हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 7/8, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपके पास 8/9, और यहाँ पे बनेगा आपने 5 ऐड किया 5, तो ये बनेगा आपके पास 9/10, और यहाँ पे जब आपने 5 ऐड किया तो ये आपके पास बनेगा 10/11। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बड़ी होगी, तो वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो एडिशन का इंपैक्ट उतना कम होगा। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू इसकी थी 5/6 की, तो एडिशन का जो इंपैक्ट होगा वो सबसे कम इसके ऊपर होगा। ठीक है, तो मिनिमम चेंज इस मतलब इन दोनों का जो चेंज होगा वो मिनिमम होगा। कर सकते हो आप इसे सॉल्व, जैसे मतलब आप सिंपल सा कुछ शॉर्ट एग्जांपल कंसीडर कर लो, जैसे सिर्फ जैसे 1/2 और 9/10 ले लो आप, और इसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो ये बनेगा 2/3। ठीक है, इस 1 ऐड कर दिया मान लो आपने, ठीक है, ये बनेगा 2/3, और इसमें 10/11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.6। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.5, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.1 है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.9, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 0.9 समथिंग। तो इनका जो डिफरेंस है वो डेसिमल्स में है। तो ये वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी ना तो एडिशन का इंपैक्ट उतना कम होगा। इसकी वैल्यू इससे बड़ी थी तो एडिशन का इंपैक्ट इस पे कम हो रहा है 9/10 पे, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा 5/6। क्या होगा 5/6 होगा इसका। फिर ये पूछा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। 9th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो आप इसे लिख सकते हो 1/2 की पावर -6 दैट इज 2 की पावर 6 दैट इज 64। देन फर्दर आपके पास है 1/4 की पावर -3, इसे लिख सकते हो 4 की पावर 3, और इसे लिख सकते हो 64। देन आपके पास है 1/3 की पावर -4, इसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 दैट इज 81, और 1/6 की पावर -2 दैट इज 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 81, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स निकालनी है सच दैट 7/2 और 35/4 ये इंटीग्रल मल्टीपल्स हो जाए x के। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इनका HCF निकालना पड़ेगा, दैट इज HCF ऑफ 7 एंड 35 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ 2 एंड 4। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 7/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। तो ये आपके पास सबसे बड़ा इंटीजर है सच दैट कि दोनों मल्टीपल्स होंगे इसके। जैसे 7/2 को कैसे लिख सकते हैं, 7/2 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 7/4 लिख सकते हैं, और 35/4 को कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 7/4 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, द रिकरिंग डेसिमल प्रेजेंटेशन इन दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू, तो ये भी काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है। जैसे आपने कंसीडर किया x को कंसीडर कर लिया 1.272727 अप टू सोन, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि रिपीटेड डिजिट्स 27 का पेयर बन रहा है आपके पास, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बना 127.272727। ठीक है, अब आपने x माइनस कर दिया दोनों तरफ, तो x यहाँ पे लिखा और x की वैल्यू यहाँ पे लिखी 1.272727 माइनस किया जब आपने, तो 99x बना यहाँ पे जब माइनस किया, जब यहाँ पे माइनस करोगे तो ये बनेगा 126, और ये सारा डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 126/99 दैट इज, अगर आप इसे 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा 14/9, तो x की वैल्यू बनेगी 14/11 9 से डिवाइड करके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5, 6 leaves a remainder 2 in each case? मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि सबसे छोटा नंबर बताइए आप इनमें से कौन सा है जो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाते हैं और दो, मतलब इन नंबर से डिवाइड करने के बाद वो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। तो देखो 2 मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। फर्स्ट मेथड में क्या है कि आप इन सबका सम ले लीजिए, तो 2 + 1 + 1 4 आ गया, 4 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि इस केस में आपके पास क्या हो रहा है कि रिमाइंडर 1 बच रहा है। और इस
इस पार्ट में क्या होगा, इन सबका सम कितना होगा 2 2 4 एंड 5, 5 जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ये सम हाउ ट्रू है। अगर आप अगले उस पे चलो, 2 2 4 और 2 6, 6 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो गया। देन 2 + 2 + 2 6 + 7, 7 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये भी आंसर गलत हो गया। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें आपके पास 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं 4 5 6 वाला केस। तो इसके अलावा ऑल्टरनेटिव वे में हम इसे कैसे कर सकते हैं कि 3 4 5 6 है आपके पास, इन सब का एलसीएम कितना हो गया 60, ठीक है 60। अब एक ऐसा नंबर सोचना है आपको 60x + 2 आए, ठीक है 60 का मल्टीपल हो +2, मतलब कि रिमाइंडर 2 दे ये आपको। तो x की कौन सी वैल्यू इसमें पुट करोगे, मान लेते हैं हम 17 पुट करते हैं, तो 16 × 17 + 2, क्योंकि 4 डिजिट नंबर तक पहुंचना है ना हमें, तो इसलिए 17 पे जाके ही 4 डिजिट नंबर के आसपास आएगा ये, क्योंकि आपको पता है कि 15 × 60 किसके इक्वल होगा, 900 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 16 और 17 जब पुट करोगे, तो 16 पुट करोगे तो ये बनेगा आपके पास 960 के इक्वल, ठीक है। तो 17 पुट किया हमने, 17 पुट करने के बाद आपके पास आ गया 1020 + 2, दैट इज 1022, ये आंसर बनेगा। तो दो मेथड्स है, एक मेथड है कि ऑप्शन से ही आप सॉल्व करो चीजों को, सेकंड मेथड है कि बेसिक्स अप्लाई करो, दैट इज एलसीएम का केस प्लस उसमें 2 ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 27 दिस इज डिवाइडेड बाय 100। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या हुआ कि 51 × 27 × 35 × 62 × 75 को 100 से डिवाइड किया। 100 को बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, और 75 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब, ठीक है 5 क्यूब लिख सकते हैं, और 62 को लिख सकते हैं 2 × 3 1। तो यहां से चीजों को काटना शुरू करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर से ये पावर कैंसिल होगी, तो ये बचेगा आपके पास 51 × 27 × 35 × 31 × 5। अब आपने इसको 2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया 2 से। अब इस केस में कंप्लीटली ये आपके पास एक क्वाड नंबर दिख रहा है कि क्योंकि सारी जो यूनिट डिजिट्स है वो सारी की सारी कितनी है 7 5 है, 7 5 और 1 है, तो यूनिट डिजिट आपके पास 5 आएगा। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो रिमाइंडर आएगा ऊपर वाली टर्म आपके पास समाउ 1 आएगी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपने एग्जैक्टली ये नंबर किससे डिवाइड किया 100 से, तो हम 50 फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 जब हमने फिर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 50/100, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 50, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 50, ठीक है। तो ये तरीका चलता है, ये इसका डिफिकल्टी लेवल आप थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने प्रैक्टिस किस लेवल की कर रखी है। अदरवाइज मतलब कि ये हो जाना चाहिए अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं तो। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज 2, मतलब कि n की किस वैल्यू के लिए इसका जो डिजिट्स का सम होगा वो 2 होगा। जैसे 10 की पावर n + 1 है, सबसे पहले n को 0 पुट किया आपने, तो 10 की पावर 0 + 1, 10 एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया ये आपके पास। तो ऑप्शन नंबर 1 में ओनली वर्ड हिडन है, तो ओनली वर्ड चेक करते हैं कि 10 की पावर 1 के लिए क्या ये ट्रू है। 10 की पावर 1 + 1 किया तो 10 + 1 आ गया, 10 + 1 को 11 लिख दिया, 11 इन दोनों का सम कितना हो गया 2 आ गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये तो 0 और 1 के लिए दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसने बोला सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्यों, क्योंकि 0 के लिए भी तो सेटिस्फाई कर गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। रियल नंबर के लिए, तो रियल नंबर नहीं ले सकते आप, जैसे 10 की पावर √2 + 1, तो इसे तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो रियल नंबर के लिए नहीं ले सकते, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो होल नंबर, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स चलते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स बेसिकली 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो इसमें 0 भी इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिया हुआ है, फॉर एनी होल नंबर, किसी भी होल नंबर के लिए, ठीक है। होल नंबर के बाद अगर आप बात करोगे पॉजिटिव इंटीजर्स बात कर लो, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपका नेचुरल नंबर से आ जाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स 0 को छोड़ दो, बाकी सारे नेगेटिव इंटीजर्स। रियल नंबर में आपके पास जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन के ऊपर वो सारे रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स,